हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको कबीर जी की वाणी सुनाना चाहूँगी। आप सुनकर कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीर जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुराई ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के दौर पहुँच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही करे, थोथा देई उड़ाए कबीरा, थोथा देई उड़ाए। तो कबीर जी कहते हैं, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। धन्यवाद। आप पूरा जरूर सुनिएगा। आशा है कि आपको अच्छा लगा हो। तिनका कभू ना निंदिए जो पावन धर होय, कब हुड़ी आखिन पड़े तो पिरे घनेरी होय कबीरा, तो पिरे घनेरी होय। यहाँ कबीर जी कहते हैं, एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि वह कभी तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होगी। आगे आगे सुनिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कैसा लगा आपको? और आगे सुनिए। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। अब कबीर जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। सही कहा ना? ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा जो कभी किसी में बांटा ही न गया हो। आपके ख्याल से क्या कहते हो आप? सही कहा ना मैंने? कहत सुनत सब दिन गए, उरी झिन सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहु सो पहला दिन कबीरा, अजहु सो पहला दिन।
कबीर जी कहते हैं, कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझकर न सुलझ पाया। कबीर जी कहते हैं, अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। आपके ख्याल से क्या है? कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानी, हंसा चुनी चुनी खाई कबीरा, हंसा चुनी चुनी खाई। कबीर जी कहते हैं, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उसे चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार कबीरा, बहुरी न लागे डार। इन संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। ये कहना चाह रहे हैं कबीर जी हमसे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। तो कबीर जी यहाँ पे कहते हैं, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं। ये बहुत सही बात की है कबीर जी ने। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरम ना को जाना, मरम ना को जाना। कबीर जी कहते हैं, हिंदू राम के भक्त है और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को ना जान पाया। सही है ना? बस इसी की तो लड़ाई है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा होता है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं, ये कहना चाहते हैं कबीर जी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। कबीर जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकारिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। तो अपने दुश्मनों को हमेशा अपने पास ही रखिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, खलक जबे ना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद कबीरा, कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं, अरे जीव, तो झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। आप यह बात अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता
कर गही काढ़े केस कबीरा, कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता है और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। ठीक है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सही कहा ना कबीर जी ने। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। यहाँ कबीर जी कहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौल के, अब मुख बाहर आनी कबीरा, तब मुख बाहर आनी। कबीर जी कहते हैं यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। शब्द जरा सोच समझ कर बोलिए।